बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधको सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। परिवार में आप देखते हैं आपस में जब विवाद होता है पति पत्नी का या फिर पारिवारिक किसी भी सदस्य के साथ विवाद हो जाता है, पिता पुत्र का भी आपने विवाद देखा है। नौकरी में आपके साथ ऐसा होता है, जो आपके सीनियर है आपसे जलने लगते हैं आपके कार्य से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, ईर्ष्या करने लगते हैं। या आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति से काम लेना होता है पर वो व्यक्ति शत्रु भाव आपसे रखता है। उस अवस्था में क्या आपको करना चाहिए? माँ बगलामुखी के किस मंत्र से उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं? वो क्या सामग्री है जिसके हवन करने से वो व्यक्ति वश में हो जाता है? जैसे किसी औरत का पति दुष्ट है, बात नहीं मानता, विवाद करता है, झगड़ा करता है, तो उसको कैसे वश में कर सकते हैं? सास है, झगड़ा करती है, उसको कैसे कर सकते हैं वश में? यही आपको बताऊंगा माँ बगलामुखी के कौन से मंत्र हवन करने से कोई भी दुर्जन व्यक्ति, बड़े से बड़ा दुर्जन व्यक्ति भी वश में हो जाता है। लिखा है राजानो वश मायांती। राजा एक प्रभावशाली व्यक्ति भी जब वश में हो जाता है, फिर एक सामान्य व्यक्ति की औकात क्या है? दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा माँ बगलामुखी का महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से माँ बगलामुखी का महायज्ञ, जिसमें 36 लाख आहुति देवी के लिए अर्पित की जाएगी। 36 लाख आहुति, साधारण आहुति नहीं, एक पुरुषरण होता है 36 लाख का, और वो आहुति 101 आचार्य द्वारा और सहयोगी व्यक्तियों के द्वारा देवी को अर्पण की जाएगी। 11 कुंडीय यज्ञ होगा और माँ के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा किया जाएगा। व्यक्ति की कामनाओं को लेकर के किसी प्रकार का वाद विवाद मुकदमा चल रहा है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तंत्र क्रिया भूत प्रेत बाधा हो, व्यापार या नौकरी में समस्या चल रही हो, देवी की कृपा से, देवी के लिए यज्ञ में आहुति देने से समस्याओं का समाधान होगा। आपके गोत्र, आपके नाम से, आपके स्थान से वह आहुति प्रदान की जाएगी। जो व्यक्ति माँ के लिए आहुति प्रदान करना चाहता है, इस महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहता है, वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। जानकारी कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, आप भी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं विषय पर। कैसे व्यक्ति को वश में करें? जो व्यक्ति दुष्ट है पर उसकी हमें आवश्यकता है, उसके बिना हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर वो व्यक्ति है कि हमें कुछ मानता नहीं, वो व्यक्ति है कि आपको सम्मान नहीं देता, वो व्यक्ति है कि आपसे अलग होने का प्रयास कर रहा है। उस अवस्था में आपको माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का ही जप करना है। 36 अक्षरी मंत्र कौन सा है वह मैं वीडियो में बता चुका हूं। एक वीडियो में सभी जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए जो माँ बगलामुखी की साधना करता है, माँ बगलामुखी के मंत्र साधना के बारे में जानकारी लेना चाहता है, वह लगातार हमारी वीडियो को देखता रहे, पूर्ण तक आखिर तक वीडियो को देखे, तब समझ में आएगा माँ बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र कौन सा है, विधान कर्म क्या है, संकल्प कैसे लिया जाता है, अगन्यास करन्यास क्या होता है, माँ बगलामुखी के कुल्लू का यक्षिणी कौन सी है, शिव कौन से है, भैरव कौन से है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तभी जाकर के साधना मार्ग में, देवी की उपासना में आप प्रवेश कीजिए, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मात्र इतना नहीं कि मुझे उस व्यक्ति को वश में करना, ये मंत्र बताया, ये सामग्री, मंत्र जपा, आहुति डाली और देखने लगे कि वश में हुआ नहीं हुआ, ऐसे कोई व्यक्ति वश में नहीं होता। विधान कर्म पूर्ण होना चाहिए, तब जाकर के राजा नो वश मायांती। शास्त्र कहता है कि जब प्रभावशाली राजा भी वश में हो जाता है, फिर सामान्य व्यक्ति क्या, सामान्य व्यक्ति तो तुरंत हो जाता है। तो उसमें आपको माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र का 10,000 जप कर, आपने देखा होगा सतयुग त्रेता युग द्वापर में लाखों लाखों वर्ष तक साधना किया करते थे। साधना के उपरांत ही देव हो, दानव हो, मान मनुष्य हो, साधना के उपरांत ही देवता उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। आशीर्वाद के फल से उसे यश कीर्ति उसकी दूर दूर तक फैलती थी, उसका सामना कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता। तो यहां पर कलयुग में मात्र क्षणिक 11 दिन की पूजा से, मात्र क्षणिक 10,000 मंत्र के जप से
दशांश होम 1000 करने से कार्य सिद्धि होती है। आपने जप 36 मंत्र का किया, आपने 1000 आहुति देनी है गाय का घी और गूगल से। गूगल और गाय का घी बिल्कुल प्योर शुद्ध होना चाहिए। जितना शुद्ध होगा, पवित्रता नियम का आप ध्यान रखेंगे, उतनी कार्य सिद्धि आपके नजदीक होगी, सफलता आपके नजदीक होगी। आपको 1000 मंत्र से हवन करना है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम लेकर के। फिर आप देखिएगा वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, वह व्यक्ति आपके कार्य को मना नहीं करेगा। आप ऑफिस में सीनियर से परेशान हैं, सीनियर आपको सम्मान देगा, आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा। पति पत्नी में कलेश है तो आपस में घृणा द्वेष भावना समाप्त हो जाएगी, आपसे प्रेम रहेगा। ऐसा प्रेम रहेगा कि बिल्कुल हटने को मन नहीं करता। किसी भी व्यक्ति से शत्रु ही क्यों ना हो, आपको लगता है पारिवारिक, जैसे भाई भाई में विवाद हो जाता है, भाई को वश में करना है, या किसी व्यक्ति ने आपका धन लेकर के वापसी नहीं कर रहा, उसके लिए भी ये प्रयोग आप कीजिए। जो आपसे धन उधार लिया है या किसी तरीके का फ्रॉड किया है, आप उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि रुपए का मामला है, फंस जाएगा। यह प्रयोग आप कीजिए तो धन व्यक्ति वापस कर देगा। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को कीजिए, किसी को वश में करना है तो आपके वश में अवश्य हो जाएगा। और महायज्ञ में भाग लेने के लिए, देवी की कृपा के लिए, देवी की प्रसन्नता के लिए, अपने अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए यह अवसर आपको प्राप्त हुआ है। इस महायज्ञ में भाग लीजिए और मां बगलामुखी के निमित्त आहुति प्रदान कीजिए। अपनी समस्याओं को, अपनी कामनाओं को लेकर के आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माई की।